हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल चक दे इंडिया में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है महाजनपद काल। महाजनपद काल, इसका टाइम पीरियड है 600 BC। ऋग वैदिक कालीन जन आपस में मिलकर उत्तर वैदिक काल में जनपदों में परिवर्तित हो जाते हैं, जबकि उत्तर वैदिक कालीन जनपद जो हैं 6ठी शताब्दी आते आते महाजनपदों में परिवर्तित हो गए। 16 महाजनपदों का उदय होता है, जिसमें वर्तमान में 2 महाजनपद पाकिस्तान में हैं, 1 दक्षिण भारत में है, 13 उत्तर भारत में है। इनमें से 10 गंगा घाटी में है। महाजनपद, इनकी राजधानी और वर्तमान क्षेत्र। महाजनपद पहला कंबोज, इसकी राजधानी है राजपुर और हाटक। वर्तमान क्षेत्र कहाँ पर है? पाकिस्तान के हजारा रजौरी जिला। दूसरा है गांधार, इसकी राजधानी है तक्षशिला। वर्तमान क्षेत्र क्या है? पेशावर व रावलपिंडी जिला। तीसरा असमक पोटली पुत्तन, और इसका वर्तमान क्षेत्र है आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। मगध, इसकी राजधानी गिरिव्रज थी और वर्तमान क्षेत्र क्या है? दक्षिण बिहार के पटना, गया, शाहाबाद जिला। अंग, इसकी राजधानी चंपा थी और वर्तमान क्षेत्र क्या है? उत्तरी बिहार के भागलपुर एवं मुंगेर जिला। वज्जी संघ, ये 8 कुलों में विभाजित थे। मुजफ्फरपुर एवं आसपास के क्षेत्र इसके वर्तमान क्षेत्र हैं। मल्ल, इसकी राजधानी कुशीनगर पावा थी। इसका वर्तमान क्षेत्र कहाँ है? तो देवरिया कुशीनगर के आसपास का क्षेत्र है। काशी की राजधानी वाराणसी थी और इसका वर्तमान क्षेत्र भी वाराणसी है। कौशल, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी और वर्तमान क्षेत्र श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर आदि थे। पांचाल, उत्तरी जो था पांचाल, उसकी राजधानी अहिछत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कंपिल्य थी। वर्तमान क्षेत्र क्या है? फर्रुखाबाद, बरेली आदि। वत्स, इसकी राजधानी क्या है? कौशाम्बी और वर्तमान क्षेत्र क्या है? यह इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है। सूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा थी और इसका वर्तमान क्षेत्र ब्रज मंडल मथुरा का क्षेत्र था। मत्स्य, विराटनगर इसकी राजधानी थी और जयपुर के आसपास का क्षेत्र इसका वर्तमान क्षेत्र है। चेदी, सोसवती और वर्तमान क्षेत्र क्या है? बुंदेलखंड। अवंती, इसकी राजधानी उज्जैनी और महिष्मती थी और वर्तमान क्षेत्र क्या था? मध्य प्रदेश। कुरु, इसकी राजधानी हस्तिनापुर, जिसको कि इंद्रप्रस्थ भी कहते हैं और वर्तमान क्षेत्र क्या है कुरु का? तो मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर का क्षेत्र। उपरोक्त 16 महाजनपदों में मगध, वत्स, कौशल, अवंती सबसे महत्वपूर्ण थे। 16 जनपदों में 4 ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। कौन कौन है? तो मगध, वत्स, कौशल और अवंती। इसमें मगध और अवंती सबसे शक्तिशाली थे। मगध ने सभी महाजनपदों को अपने में समाहित कर लिया था। मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, उसने सभी महाजनपदों को अपने में समाहित कर लिया था। मगध पर 3 वंशों ने शासन किया है। हर्यक वंश पहला है, 544 से 412 BC इसका टाइम पीरियड है। इसके संस्थापक हैं बिंबिसार। इसकी राजधानी क्या है? गिरिव्रज या तो राजगृह। बिंबिसार 544 से 492 BC। बिंबिसार ने अंग महाजनपद को जीतकर मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने क्या किया? अंग महाजनपद को जीत लिया और इसको क्या किया? मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने कई वंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसने लिच्छवी वंश में चेलना से विवाह किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से भी विवाह किया। दहेज के रूप में काशी प्राप्त हो गया। इसने मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। इसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक रहते थे। कोई पूछे कि जीवक जो हैं किसके दरबार में रहते थे? तो बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके शासक बना था। इसीलिए हर्यक वंश को पितुहंता वंश भी कहते हैं। अजातशत्रु 492 से 460 BC, यह बिंबिसार का पुत्र था। प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से किया और पुनः काशी को वापस कर लिया। अजातशत्रु ने लिच्छवी राज्य को जीतने के लिए अपने कूटनीतिज्ञ मंत्री वत्सकार को भेजकर वहां 15 वर्षों तक उनमें आपसी
वैमनस्य उत्पन्न कर दिया। अजातशत्रु इनको पराजित कर वैशाली पर अधिकार कर लिया। अजातशत्रु ने 2 गुप्त हथियारों का प्रयोग किया। कौन है 2 गुप्त हथियार? रथ मूसल और महाशिला कंटक। कोई पूछे कि महाशिला कंटक और रथ मूसल का प्रयोग किसने किया, तो अजातशत्रु ने युद्ध में किया था। इसी के शासनकाल के 8वें वर्ष बुद्ध की महापरिनिर्वाण की घटना होती है। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन, या उसका दूसरा नाम उदयभद्र भी है, उसने कर दिया। उदयन 460 बीसी से 444 बीसी। इसके समय की महत्वपूर्ण घटना, गंगा और सोन नदी के संगम पर कुसुमपुर नगर की स्थापना किया, जो पाटलिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पाटलिपुत्र जो है इसका वर्तमान नाम पटना है। इसका प्राचीन नाम क्या था? कुसुमपुर। उदयन की हत्या एक व्यक्ति ने छुरा मारकर कर दिया। इसके मृत्यु के बाद इसके 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक ने शासन किया। जनता इन पितुहंताओं जो अपने पिता की हत्या करके शासक बनते हैं से ऊब गई। तब शिशुनाग नामक व्यक्ति को गद्दी पर बैठा दिया। इसने एक नया वंश शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की? तो शिशुनाग ने। शिशुनाग वंश 412 बीसी से 366 बीसी। इसके संस्थापक कौन है? शिशुनाग। इनका टाइम पीरियड है 412 से 394 बीसी। इसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। इसने अवंती को जीतकर मगध में मिला लिया। इसके एक और शासक हैं कालाशोक। ये भी शिशुनाग वंश से ही संबंधित हैं। इसको काकवड़ भी कहते हैं। इनका टाइम पीरियड है 394 से 366 बीसी। इसने अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र हस्तांतरित किया। कालाशोक की हत्या राजधानी में घूमते समय किसी ने छुरा मारकर कर दिया। अब आता है नंद वंश 366 बीसी से 324 बीसी। इसके संस्थापक कौन है? महानंदिन। मगध का अंतिम वंश नंद वंश था। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक महापद्म नंद था। मगध पे 3 वंशों ने शासन किया था। पहला है हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश और तीसरा है नंद वंश। नंद वंश के प्रसिद्ध शासक है महापद्म नंद। इनका टाइम पीरियड है 4th शताब्दी ईसा पूर्व। इनकी उपाधि क्या है? उग्रसेन, अपरा, परशुराम और एक राट। यह इतिहास का पहला शासक था जिसने नर्मदा नदी को पार कर कलिंग की विजय किया। कलिंग का वर्तमान नाम क्या है? उड़ीसा। यहाँ पर एक नहर खुदवाया। अपने साथ जिनकी प्रतिमा को भी ले आया। इससे पता चलता है कि यह जैन धर्म का पोषक था। इसकी जानकारी हमें खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। खारवेल के हाथी गुम्फा जो अभिलेख, उससे ही पता चलता है कि यह जैन धर्म को मानने वाला था। इसी के दरबार में प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पाणिनि निवास करते थे। इनकी प्रसिद्ध रचना क्या है? अष्टाध्यायी। कोई पूछे कि अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो व्याकरणाचार्य पाणिनि की। ये किसके दरबार में रहते थे? तो महापद्म नंद। घनानंद यह नंद वंश का अंतिम शासक था। जनता पर अत्यधिक टैक्स लगाने के कारण यह घृणा का पात्र हो गया था। इसके दरबार में सिकंदरों के आक्रमणों को लेकर बातचीत करने के लिए चाणक्य आए थे, किंतु इसने उनका अपमान कर दिया। फिर चाणक्य ने नंद वंश के समूल नष्ट की प्रतिज्ञा ले ली। विदेशी आक्रमण जब मगध का विकास हो रहा था तो उसी समय विदेशियों के आक्रमण हुए, जिसमें सर्वप्रथम फारस, जिसका नाम है वर्तमान में ईरान वालों ने किया, और फिर यूनानी सिकंदर ने आक्रमण किया। फारसी ईरानी अखमानी आक्रमण। इस वंश के शासक साइरस द्वितीय ने पंजाब पर आक्रमण किया, किंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकला। डेरियस प्रथम, दारा प्रथम भी कहते हैं। इसका टाइम पीरियड है 516 बीसी। इसने 516 बीसी में सर्वप्रथम पंजाब पर आक्रमण किया, फिर उसके एक भाग पर अधिकार कर लिया। अब सेकेंड वीडियो में हम आपको सिकंदर का आक्रमण बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।